students, how are you? I hope you all are well. Students, my name is Mandeep Singh and I will teach you geography. Students, आपने इससे पहले जो 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर कर रखा है, उसमें मे भी आपका कुछ पोर्शन डिलीट भी हुआ है। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है अपना क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट, क्योंकि ये आपकी जो बुक है इंडिया से रिलेटेड है, इंडिया की क्लाइमेट के बारे में कुछ अपने क्लाइमेट के बारे में बेसिक पढ़ेंगे और मेनली अपने क्लाइमेट के बारे में जो इंडिया से रिलेटेड ही इसमें अपने स्टडी करेंगे, ठीक है। मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपने बात करते हैं कि जैसे जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है, जैसे आपकी जो बुक है वो इंडिया की फ़िज़िकल इन्वायरमेंट की है या अपने ऐसे कह सकते हैं फ़िज़िकल जियोग्राफी से रिलेटेड है। तो फिज़िकल जियोग्राफी में जो मेन 3 पॉइंट होते हैं, एक तो उसमें आ गया जैसे लैंड फॉर्म, ये आपका सेकंड चैप्टर है, एक उसमें आ गया ड्रेनेज, और जो थर्ड है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है क्लाइमेट, ठीक है। 3 आपके जो मेन फिज़िकल जियोग्राफी के या फिज़िकल एनवायरनमेंट में अपने स्टडी करते हैं उसमें ये 3 है, लैंड फॉर्म, ड्रेनेज और क्लाइमेट। तो यहाँ अपने क्लाइमेट की बात कर रहे हैं तो उससे पहले अपने सिंपली बात कर लें। जनरली आप लोग ये फील करते होंगे कि जब वुलन अपने पहनते हैं तब क्या होते हैं, सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों में वुलन पहनते हैं क्योंकि अपने को वहाँ ठंड लगती है, ठीक है। कभी अपने को जैसे मई के टाइम में अपने को बहुत ज़्यादा हॉट है ना वेदर ऐसा मिलता है, आगे जाकर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के आसपास अपने को रेनी सीज़न जैसे अभी चल रहा है ये फील होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे वजह क्या है कि बार बार डिफरेंट टाइप्स की वेदर कंडीशन अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। और ये अपने सारा पढ़ेंगे इस चैप्टर में टॉपिक वाइज, ठीक है। कई पार्ट में आपकी वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लंबा लेक्चर भी नहीं रखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो इसमें सबसे पहले जो आपका चैप्टर है क्लाइमेट, क्लाइमेट की डेफिनेशन से पहले अपने क्लाइमेट वर्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये ग्रीक वर्ड क्लाइमा से बना हुआ है, ठीक है, क्लाइमा से बना हुआ है जिसका मतलब होता है इंक्लाइनेशन या हिंदी में अपने कह सकते हैं झुकाव। अब ये झुकाव किसका है, ये है झुकाव सन रेज का, ठीक है, सूर्य की किरणों के झुकाव को अपने इंक्लाइनेशन या क्लाइमा वर्ड उससे जो बना है उसका मतलब ले लेते हैं। कहने का मतलब कि जैसे मान लो 0 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ 90 डिग्री नॉर्थ है, यहाँ 90 डिग्री साउथ है, सनरेज ज़्यादातर यहाँ पे परपेंडिकुलर रहती है। जैसे जैसे अपने पोलर एरिया की ओर जाएंगे वैसे वैसे सनरेज क्या है, ऑब्लिक या इंक्लाइनेशन उसमें झुकाव आता जाएगा, और वैसे वैसे ही जैसे जैसे सनरेज ऑब्लिक होते जाएगी उसमें झुकाव आता जाएगा, वैसे वैसे ही अपने कह सकते हैं कि जो आपको क्लाइमेट है वो डिफरेंट टाइप का मिलता जाएगा। इक्वेटर के आसपास आपको कैसा क्लाइमेट मिलेगा, ट्रॉपिकल मिलेगा। इसके इस रीजन में आपको कैसा मिलेगा, टेम्परेट मिलेगा, ठीक है, यहाँ भी टेम्परेट। और यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लो इसे 30 डिग्री लिख लो, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। और इसे जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री ये नॉर्थ के हो गए, ठीक है, ये साउथ के हो गए। तो 0 से 30 दोनों और आपको ट्रॉपिकल मिल जाएगा, 30 to 60 दोनों और आपको टेम्परेट मिल जाएगा, और आगे आपको 60 to 90 कोल्ड मिल जाएगा। तो इसी से ये ट्रेडिशनल वे था क्लाइमेट को एक्सप्लेन करने का, ठीक है। आगे फिर अपने जो मेन टॉपिक पे आपके आते हैं उसमें है क्लाइमेट की डेफिनेशन। क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट इज सम total of atmospheric conditions over a large area and long period of time more than 30 years, मतलब 30 सालों तक किसी बड़े एरिया की, 30 सालों से या ज़्यादा टाइम तक, 30 साल या 30 साल से ज़्यादा टाइम तक किसी बड़े एरिया की
जो क्लाइमेट एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, टेम्परेचर से रिलेटेड, प्रेशर से रिलेटेड, विंड से रिलेटेड, अपने कह सकते हैं ह्यूमिडिटी से रिलेटेड, प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड, तो वो उन सभी का सम टोटल होता है। मतलब 30 सालों तक वहाँ कैसी कंडीशन रही, तो थोड़ा बहुत तो चेंज होता रहता है वेदर वाइज तो, लेकिन क्लाइमेट लंबे टाइम की और बड़े एरिया की होती है। जैसे अपनी सब ट्रॉपिकल बोल देते हैं जिस रीजन में अपने रहते हैं, तो इसका हिसाब किया जाता है कि वहाँ पे टेम्परेचर कितना रहता है, कम और ज़्यादा, है ना, रेनफॉल कितनी होती है, कहाँ उसकी रेंज क्या है, ह्यूमिडिटी कैसी होती है, विंड कंडीशन कैसी होती है, प्रेसिपिटेशन, है ना, ये सब उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रहता है। तो उन सभी का असेस करके ये एक डिसाइड कर लेते हैं ये कि ये इस टाइप का क्लाइमेट है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है वेदर। वेदर क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन अपने लिखेंगे, वेदर इज द मोमेंटरी स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ठीक है, वेदर जो है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन की मोमेंटरी स्टेट है। वही एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल आ जाएगा, या जिसे अपने प्रेसिपिटेशन बोल देते हैं, और आपका आ गया विंड, आ गया ह्यूमिडिटी, आ गई, उनकी मोमेंटरी स्टेट, क्षणिक अवस्था, पल भर की। मतलब आप देखते हो कि अभी तो जैसे गर्मी थी, अभी बारिश होने लग गई, एकदम से बारिश रुकी, फिर धूप निकली आई, ठीक है, निकल आई और गर्मी हो गई। तो ये मोमेंटरी स्टेट होती है, पल भर में भी बदल सकती है। एक इसमें आगे आपका टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। तो जो मैंने अभी बार बार एटमॉस्फेरिक कंडीशन की बात की थी, उसे अपने एलिमेंट भी बोल देते हैं। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है टेम्परेचर, सेकंड आता है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थर्ड आता है उसमें विंड, और फोर्थ आता है उसमें ह्यूमिडिटी, और फिफ्थ आता है उसमें प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन को वर्षण कह देते हैं। इसमें स्नोफॉल, रेनफॉल, स्लीट, हेलस्टॉन, ये सारे फॉर्म ही आते हैं। मतलब जैसे भी चाहे बर्फ़ गिरे, चाहे पानी की बूंदों की फॉर्म में वर्षा आए, चाहे ओले गिरे और साथ में वर्षा हो ना, ये सारा इसमें आ जाता है एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट में। ठीक है, इसके बाद अपने बात करें तो वेदर को तो आप देखते होंगे कि जैसे अभी सीज़न में ही बारिश हो गई तो ठंड हो गई, है ना, बारिश नहीं हुई या बादल हुए पड़े या तो गर्मी होगी, या बादल भी नहीं है तो गर्मी हो रही होती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो इसमें टॉपिक आता है वो इसमें बताया हुआ है सीज़न के बारे में। ठीक है, जनरली आप देखते हो कि डेली की तरह ही कभी गर्म हो गया मौसम, कभी ठंडा हो गया, कभी रेनफॉल हो गया, कभी रेनफॉल नहीं हुआ, ये कंडीशन तो चलती रहती है। लेकिन क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, कुछ पर्टिकुलर मंथ्स के लिए या वीक के लिए जो विंड है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, ठीक है, प्रेशर है, ये कुछ कंडीशन, ह्यूमिडिटी है, ये सिमिलर रहती है ऑलमोस्ट। ठीक है, वैसे डेली जो वेदर में डिफरेंस होता है वो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल जो है वो कंडीशन कुछ मंथ के लिए या कुछ वीक के लिए सेम रहती है। उसको अपने क्या बोल देते हैं, सीज़न। ठीक है, डिस्टिंक्ट टाइप के आप सीज़न, जैसे इंडिया में आप पढ़ोगे, एक तो रेनफॉल का सीज़न हो जाएगा, ठीक है, विंटर सीज़न हो जाएगा, समर सीज़न हो जाएगा। तो ये कुछ सीज़न भी आप इसमें स्टडी करते हो। ठीक है, उसके बाद इंडिया में अपने देखें कि क्लाइमेट टाइप कौन सा है। उससे पहले अपने थोड़ा सा ये जाने कि वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड लेवल पे डिफरेंट टाइप्स के क्लाइमेट आपको मिलेंगे। कहीं पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट मिलेगा, कहीं पे आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, है ना, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट, है ना, ये टेम्परेट क्लाइमेट, टेम्परेट ह्यूमिड, टेम्परेट ड्राई, कोल्ड क्लाइमेट, डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट मिलते हैं। मॉनसून क्लाइमेट, तो इंडिया में जनरली अपने को जो कौन सा क्लाइमेट टाइप मिलता है वो है मॉनसून क्लाइमेट टाइप इंडिया में मिलता है। तो मॉनसून की बात आ गई, तो मॉनसून वर्ड का मीनिंग क्या होता है? मॉनसून वर्ड का मीनिंग क्या होता है? मॉनसून जो वर्ड है वो अरेबिक वर्ड मौसिम
से मिलकर बना है। मौसम का मतलब क्या होता है? सीजन। ठीक है, तो जो मॉनसून के लिए क्या बोला जाता है? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन इज कॉल्ड मॉनसून। मतलब मॉनसून जनरली वो विंड होती है जो सीजन के साथ साथ अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेती है। कहने का मतलब कि जब विंटर सीजन होता है, ठीक है, ये एरिया मान लो आप लैंड, यहाँ पे वाटर या ओशियन कह लो, ठीक है। विंटर सीजन में क्या होता है, आपको पता है कि जब विंटर होगी तो लैंड जो है वो वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा ठंडी होती है, ज़्यादा गर्म होती है, क्योंकि इसकी जो वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है वो लैंड के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। लैंड जल्दी से ही गर्म होगी, जल्दी से ही ठंडी होगी। इसका एग्जांपल आप कोई डेजर्ट एरिया में देख सकते हो कि दिन के टाइम तो वहाँ मान लो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, रात को वहाँ का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस ही हो जाता है। जल्दी से जो हीट है उसको ऑब्जॉर्व करती है, जल्दी से उसे रिलीज़ कर देती है। लेकिन वाटर जहाँ पे आपको कोस्टल एरिया मिलेंगे वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट मिलती है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे वो गर्म होता है पानी और धीरे धीरे ठंडा होता है, मतलब दिन रात का टेम्परेचर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो विंटर सीजन में क्या होता है कि वही कंडीशन कि लैंड पे वाटर के कंपैरिजन में जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। टेम्परेचर कम होगा तो जो प्रेशर होता है टेम्परेचर का उल्टा होता है, प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा ओशियन पे और टेम्परेचर ज़्यादा होगा और जो प्रेशर है वो कम होगा। जो विंड है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर जाती है। तो लैंड पे हाई प्रेशर होने की वजह से और यहाँ पे लो प्रेशर होने की वजह से विंड डायरेक्शन क्या हो जाएगी, लैंड टू सी या ओशियन। ठीक है, उसके बाद समर सीजन की अपने बात करें तो समर सीजन में कंडीशन रिवर्सल हो जाएगी। ये लैंड आ गया, ये ओशियन आ गया। लैंड पे समर में क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होगा। ओशियन पे टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, तो विंड डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे। मतलब या आपने कैसे कह सकते हैं, सी या ओशियन टू लैंड। अब सीजनल रिवर्सल हो गया ना कि 6 महीने जब गर्मियाँ रहेंगी या सर्दियाँ रहेंगी, तो जब सर्दियाँ रहेंगी तो जो विंड डायरेक्शन है वो लैंड टू सी होगा, क्योंकि लैंड के ऊपर हाई प्रेशर और ओशियन के ऊपर लो प्रेशर। और जब गर्मियाँ होगी तो हाई प्रेशर होगा ओशियन के ऊपर या वाटर के ऊपर और लैंड के ऊपर लो प्रेशर होगा, तो विंड डायरेक्शन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा या सी ओशियन टू लैंड। ठीक है, ये मॉनसून के बारे में अपने पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें कि इंडिया की जो अपने क्लाइमेट है वो अपने क्या देते हैं कि इंडिया की क्लाइमेट, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मॉनसून क्लाइमेट है, तो पूरे कंट्री में मॉनसून क्लाइमेट हो गया। कहने का मतलब कि वहाँ उसकी यूनिटी होगी कि यहाँ पे जो आपकी मॉनसून क्लाइमेट है। लेकिन मॉनसून क्लाइमेट है उसमें डिफरेंट रीजन में जो आपके एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट है वो चेंज होते हैं। कहीं पे अपने कह सकते हैं कि सेम क्लाइमेट होने के कारण भी यहाँ डिफरेंट टाइप्स के, कहीं पे ठंड ज़्यादा होगी, कहीं पे गर्मी ज़्यादा होगी। ये थोड़ा बहुत जो अल्टीट्यूड का, लैटिट्यूड का है ना, डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड वाटर, ये कुछ डिफरेंस आ जाते हैं उसकी वजह से। तो जो इंडिया में मॉनसून क्लाइमेट है लेकिन फिर भी डिफरेंट टाइप्स के वेरिएशन मिलते हैं। वेरिएशन किसके मिलेंगे, क्लाइमेट में। क्लाइमेट के दो मेजर पॉइंट कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है उसमें टेम्परेचर और एक होता है रेनफॉल, या आपने कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन की अपने बात करें तो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर में क्या डिफरेंस आएगा, जैसे अपने बात करें कि डेजर्ट जो है राजस्थान का, वहाँ का गर्मियों के टाइम में जो टेम्परेचर मिल सकता है वो 50 डिग्री सेल्सियस दिन का टेम्परेचर मिल सकता है आपको। उसी दौरान जो पहलगाम है जम्मू कश्मीर में, उसका टेम्परेचर आपको 20 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगा। द्रास है जम्मू कश्मीर में, उसका टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस में मिल जाता है विंटर में, विंटर की नाइट में।
ठीक है, और थिरुवनंतपुरम है, उसका टेम्परेचर आपको 22 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। उसी दौरान सेम कंडीशन का, सेम डे का, सेम नाइट का, तो ये टेम्परेचर का फ़र्क आ गया। और इसके साथ साथ आपको कुछ टेम्परेचर रेंज, एक वर्ड होता है टेम्परेचर रेंज, मतलब रेंज का मतलब क्या होता है, प्रास उसका मैक्सिमम से मिनिमम कम या ज़्यादा। जो टेम्परेचर रेंज है वो जो डेली टेम्परेचर रेंज है उसमें जैसे आप कह सकते हो कि जैसे डेजर्ट रीजन है, वहाँ का दिन का टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री सेल्सियस है डे में, और नाइट में वहाँ क्या हो जाता है 15 डिग्री सेल्सियस ही रह जाता है। तो ये डायurnal टेम्परेचर रेंज जिसे अपने बोल देते हैं, ठीक है, टेम्परेचर रेंज। तो ये इसमें वेरिएशन आ सकता है क्योंकि वहाँ पे मिट्टी होती है, सॉइली लैंड ही होती है, तो लैंड की स्पेसिफिक हीट कम होती है, वो जल्दी से गर्म जल्दी से ठंडी होती है। और जो आपका केरला है वहाँ का डे और नाइट के टेम्परेचर में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता क्योंकि उसके आसपास कोस्टल रीजन है, या अपने ऐसे कैसे उसके आसपास सी या ओशियन का डिस्ट्रीब्यूशन अपने को मिलता है। उसके बाद अपने प्रेसिपिटेशन की कुछ बात करें तो एक तरफ तो मेघालय है, यहाँ मोर देन 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, और एक तरफ लेह लद्दाख रीजन है और वेस्टर्न डेजर्ट रीजन है वेस्टर्न राजस्थान का, वहाँ लेस देन 10 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। ये भी वेरिएशन देखने को मिलता है। अब जो वेरिएशन है वो सिर्फ अमाउंट में, ये तो हो गया अमाउंट के बेस पे प्रेसिपिटेशन की, मतलब कितनी मात्रा में होता है। इसके अलावा उसके टाइप में भी फर्क आता है। कहीं पे ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल का मतलब जो पर्वतीय वर्षा जिसे बोल देते हैं कि मान लो कोई पहाड़ है, इससे इस साइड से हवा आ रही है, आगे रास्ते में कोई पहाड़ है, उसकी पहाड़ी है, हिल है, उससे टकराने के बाद हवा ऊपर उठती है, उसमें कंडेंसेशन होता है और रेनफॉल होता है ना। या साइक्लोनिक रेनफॉल जैसे चक्रवात रेनफॉल अपने कह देते हैं, जो सर्दियों में अपने मावट आती है ना, जो टेम्परेट साइक्लोन आते हैं मेडिटेरेनियन सी से, वो भी हो सकती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल भी हो जाती है, जो जैसे साउथ इंडिया में अपने आपने देखा होगा कि दिन में टाइम में वहाँ पे गर्मी होती रहती है, 3-4 बजे के आसपास, 5-6 बजे के आसपास वहाँ पे डेली रेनफॉल हो जाता है, वो कन्वेक्शन रेनफॉल होता है। तो इसके टाइप में फ़र्क होता है और टाइम में भी फ़र्क होता है कि जनरली इंडिया में जो मानसून है वो जून टू सितंबर, ठीक है, ये टाइप में आ जाए और टाइम में आ जाए, टाइम पीरियड की बात अपने कर लेंगे, जून टू सितंबर। लेकिन जो तमिलनाडु रीजन है वहाँ पे अक्टूबर नवंबर में मानसून आता है या रेनफॉल होता है। तो ये डिफरेंस आते रहते हैं। इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है क्लाइमेट में कि जो तो कोस्टल रीजन है वहाँ की जो क्लाइमेट होती है वो मॉडरेट रहती है, क्योंकि उसके ऊपर जैसे आपको कई बार बता चुका हूँ कि वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है वो ज़्यादा होती है, देर से गर्म देर से ठंडा होता है, वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर बना रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, गर्मी सर्दी का इफेक्ट नहीं पड़ता। जो कॉन्टिनेंटलिटी का इफेक्ट आता है, मतलब सी से ज़्यादा दूर वाले इलाके होते हैं, इंटरनल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे आपको हार्श क्लाइमेट मिलता है। अगर ठंडा इलाका तो ठंड ज़्यादा मिलेगी, गर्म इलाका तो गर्मी ज़्यादा मिलेगी, है ना, ये है। उसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि जैसा क्लाइमेट है कहीं पे वैसा ही लोगों के फूड, क्लोथ्स, है ना, उनकी नेचर उसके साथ साथ भी चेंज हो जाती है। आप सिंपल सी एक बात देख सकते हो कि जो घर है, हाउस कंस्ट्रक्शन है, वो भी क्लाइमेट का उसमें डिफरेंस आता है। जो राजस्थान है, राजस्थान में आप नोट करोगे कि जो घरों की दीवारें हैं वो थिक होती हैं, मोटी होती है, और उनकी जो फ्लैट रूफ होती है। दीवारें थिक क्यों होती है? क्योंकि उसमें एक्सेस हीट होती है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, तो उसको उससे सेव के लिए, उससे सेफ्टी के लिए मोटी दीवारें होती हैं। और फ्लैट रूफ इसलिए होती है कि जो थोड़ी बहुत वर्षा होती है, रेनफॉल होता है, वो उस रूफ के ऊपर रुक जाए, जिसे बाद में किसी सोर्स में, वाटर सोर्स में कलेक्ट कर लिया जाए। आप देखोगे कि कुछ रीजन में, जैसे आपका असम रीजन है, असम रीजन में जो घर स्टिल्ट पे बनाए जाते हैं, स्टिल्ट का मतलब पोल या स्तंभ जिसे अपने कह देते हैं, मतलब ज़मीन से ऊंचे करके बनाए जाते हैं, क्योंकि असम में ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से बाढ़ ज़्यादा आती है, तो
तो उस बाढ़ को से बचने के लिए कि पानी उनके घरों में ना जाए, इस वजह से वो पोल के ऊपर घर बनाते हैं। ठीक है, और आपने एग्जाम्पल इसमें देखा होगा कि कुछ ये मेघालय रीजन है, वेस्ट बंगाल रीजन है, ठीक है, गोवा रीजन है या तराई रीजन है, वहाँ पे आप नोट करोगे कि जो घरों की छतें होती हैं, रूफ होती हैं, वो स्लॉपी बनाई जाती हैं ताकि वहाँ क्योंकि वहाँ रेनफॉल ज़्यादा होता है, रूफ के ऊपर पानी टिके ना, वहाँ से फास्ट उसका फ्लो होकर जो भी उन्होंने वाटर सोर्स उसे कंजर्वेशन के लिए बनाया हुआ है वहाँ पे चला जाए। तो ये क्लाइमेट का भी इफेक्ट इनके ऊपर आता है। आगे आपका एक टॉपिक है, उसमें आता है कि क्लाइमेटिक कंट्रोल। ये आज का लास्ट टॉपिक है आपका क्लाइमेटिक कंट्रोल। इसमें कुछ फैक्टर हैं, 5-6 फैक्टर हैं जिनको आपको बता रहे हैं अभी। तो जो क्लाइमेट कंट्रोल है उसमें फर्स्ट फैक्टर जो आपका आता है वो है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब अक्षांश। जैसे अपने पहले बात की थी, क्लाइमा वर्ड की बात कर रहे थे ना कि 0 डिग्री इक्वेटर से जैसे जैसे अपने पोलर रीजन की ओर जाएंगे तो जो सन रेज है वो ओब्लिक होती जाएगी। ठीक है, ऐसे ओब्लिक होती जाएगी। तो ये लैटिट्यूड का डिफरेंस आता है कि इक्वेटर से पोलर की ओर जैसे जैसे आते हैं सन रेज ओब्लिक होती जाती है, और जो अपने कह सकते हैं कि सोलर रेडिएशन की अमाउंट है वो पोलर रीजन की ओर कम होती जाती है। ये लैटिट्यूड का इफेक्ट होता है। एक इसमें अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड क्या होता है? सी लेवल से ऊपर की ओर हाइट में जाएं, मेनली ट्रोपोस्फियर तक। ठीक है, ट्रोपोस्फियर जो अपनी फर्स्ट लेयर है उसके एंड पॉइंट तक जो सी लेवल से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। किस रेट से डिक्रीज होता है? 165 मीटर पर 6.5 किलोमीटर पर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो डिग्री सेल्सियस, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। या इसे अपने ऐसे भी लिख सकते हैं कि 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये अल्टीट्यूड का इफेक्ट होता है। जनरली आप देखते हो कि सेम ही लैटिट्यूड होता है। जैसे अपने यहाँ पे अपने सेम लैटिट्यूड में कोई ऊंची जगह है, हिली रीजन है, वहाँ 3-4 हज़ार मीटर ऊंची जगह है, तो वहाँ ठंड होगी अपने मुकाबले में क्योंकि वो सी लेवल से ऊंचा है। ऐसा क्यों होता है? आपके मन में आएगा ऐसा। जनरली जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है सन से आती है लैंड तक, ठीक है, वो क्या होती है? शॉर्ट वेव होती है। फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे, उनकी वेवलेंथ छोटी होती है। उसके बाद लैंड से आकर जब लैंड उसे अब्जॉर्ब कर लेती है और लैंड वापस रिलीज करती है तो ये लॉन्ग वेव होती है। मतलब इनकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है। क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन को कम एब्जॉर्ब करता है, 14% ही कर पाता है, और लॉन्ग वेव रेडिएशन को वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, 34% एब्जॉर्ब करता है। इस वजह से जो एटमॉस्फेयर है या अपने ज़मीन के आसपास की जो हवा है ट्रोपोस्फियर तक, वहाँ जो मेजर अपने गर्मी का सोर्स कह दें, हीट का सोर्स कह दें, तो वो जो अपनी टेरेस्ट्रियल लैंड है, अर्थ है, वो ज़्यादा होती है। इस वजह से जैसे जैसे अर्थ से अपने दूर होते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाता है। अगला पॉइंट है अपना डिस्टेंस फ्रॉम सी। ये अपने पढ़ चुके हैं। जो ओशन होता है या सी होता है, कोस्टल एरिया होंगे वहाँ तो उसका मॉडरेट इफेक्ट आएगा क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है वाटर की, जल्दी से मतलब देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। जैसे जैसे अपने इससे दूर होते जाएंगे, इंटरनल पार्ट में चले जाएंगे लैंड के, तो कॉन्टिनेंटैलिटी का इफेक्ट आता है। अगर वो गर्म इलाका है तो वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, ठंडा इलाका है तो वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ेगी। ये उसमें उसके साथ इफेक्ट आता है। फोर्थ पॉइंट है आपका इसमें प्रेशर एंड विंड सिस्टम। ठीक है, अब प्रेशर और विंड सिस्टम का मैंने आपको बता ही दिया कि लैटिट्यूड के हिसाब से अल्टीट्यूड के का भी उसमें डिफरेंस आता है कि
कुछ रीजन में प्रेशर हाई होता है, कुछ में लो होता है, और उसी के ऊपर जो विंड सिस्टम है वो डिपेंड करता है। विंड क्योंकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है तो इसका भी क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट आता है, क्योंकि जब लैंड टू सी चलती है तो रेनफॉल नहीं होता, सी टू लैंड चलती है तो रेनफॉल होता है, तो इसका भी एक इफेक्ट आपका इसमें शामिल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ओशियन करंट्स। अब कोई लैंड पार्ट है, ये लैंड है, अब मान लो इसके इस सिरे पे तो अपने कह सकते हैं कि वार्म करंट चल रही है, यहाँ अपने कह दें कि कोल्ड करंट चल रही है। यहाँ वार्म करंट चलेगी, वो अगर ठंडे रीजन में भी है, मान लो नीचे वाला इलाका ज़्यादा हायर लैटिट्यूड पे है, मान लो 50 डिग्री पे है, अगर वहाँ पे वार्म करंट जा रही है तो वो कंपैरेटिवली दूसरे रीजन के मुकाबले में, यहाँ सेंट्रल वाले रीजन के मुकाबले में वो गर्म होता है, क्योंकि उसके जो करंट का ओशन करंट का इफेक्ट आता है। और कोल्ड करंट यहाँ पे चल रही है, मान लो वो लोअर लैटिट्यूड पे भी है, मान लो 25 डिग्री नॉर्थ पे है या साउथ पे है ना, जैसे भी कह लो, तो वहाँ पे कोल्ड करंट का इफेक्ट पड़ेगा और वो कंपैरेटिवली ठंडा होगा अपने आसपास के इलाके से। ये करंट का भी इफेक्ट आता है क्लाइमेट पे। और लास्ट है रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर का दो टाइप से इफेक्ट आता है, एक तो टेम्परेचर के रेफरेंस में, एक रेनफॉल के। मान लो जैसे हिमालय है अपने नॉर्थ में, तो ये जो मिडल एशिया से ठंडी हवा आती है उसके लिए बैरियर का काम करता है, इंडिया में ठंड ज़्यादा नहीं हो पाती, ठीक है, ये इसको टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। या अगर मान लो कोई गर्म इलाके में गर्म हवा आती है, उसके रास्ते में भी कोई बैरियर की फॉर्म में हिल हो या माउंटेन हो तो वो भी उसको रोक लेगा, ठीक है। रिलीफ फीचर की बात अपने करें, एक ये कंट्रोल करता है, मान लो जैसे इंडिया का वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे इंडिया में वेस्टर्न घाट है, तो जो अरेबियन सी से मानसून विंड आती है वो इस जो आपकी वेस्टर्न घाट है उससे टकराकर ऊपर उठती है, ऊपर उठने से उसका कंडेंसेशन होता है, क्लाउड बनते हैं और रेनफॉल होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑरोग्राफिक रेनफॉल होता है, तो रेनफॉल करवाने में भी हेल्पफुल हो सकता है जो रिलीफ फीचर है, अगर उसकी जो हाइट है सफिशिएंटली है कि वो विंड को रोक सके तो, ठीक है। तो आज जो भी आपके टॉपिक हुए हैं इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे या फ़ोन करके क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।